दमा है, सांस की तकलीफ़ है, वो बेचारे जिस सऊबत, जिस तकलीफ़ के अंदर और जिस मुश्किल के अंदर होते हैं, इसका अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं। और यकीन जानिए, मैंने पिछले दिनों भी एक पेशेंट का उसको देखा और उनकी आदत के लिए मैं गया कि वो बेचारों ने अपने घर के अंदर अब जहाँ जाते हैं उन्होंने पाइप लगाए हुए हैं और वो जो है बेचारे जिधर भी जाते हैं वो अल्टरनेट उनको जो है उससे सांस लेनी पड़ती है, सिलेंडर रखा हुआ है साथ में। तो नाज़रीन किराम, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जहाँ के जो घर हैं वो इंतहाई पुराने हैं, यानी कि कम से कम भी कोई भी घर है तो 50 साल 100 साल 50 साल तो है ही। अब वो नए घरों में तो नहीं कह सकता, जो पुराने घर हैं तकरीबन जो अक्सर की मैं बात कर रहा हूँ, वो अब उन घरों के अंदर डैम्प हो जाता है। डैम्प की वजह से हम खिड़कियाँ भी बंद रखते हैं, सर्दियों में हम खिड़की भी नहीं खोलते, वो बोलते हैं हवा आ रही है, सर्दी आ रही है भाई, उसको हर जगह से पैक कर देते हैं। जब एक कमरे के अंदर आप पैक ही रहते हैं, उस कमरे के अंदर कारपेट मौजूद है, उस कमरे के अंदर आपको सारी चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ तक कि बाज़ लोगों ने पालतू जानवर भी अंदर रखे होते हैं, वो सब कुछ, ये तमाम बीमारियाँ या ये तमाम चीज़ों से आपको जो है ये सांस का मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि कम से कम भी रोज़ाना सुबह के वक़्त में अपने घर की विंडो ज़रूर खोल लिया करें, बाहर की फ्रेश एयर ताकि घर में आए, उसके बाद आप भले बंद कर लें, लेकिन यह है कि फ्रेश एयर ज़रूर लीजिए। वो लोग जो सांस के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं उनको लाजमी तौर पर ये करना चाहिए।